हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल हिंदी एग्ज़ाम में। कल हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था जो यूपी पुलिस की तैयारी कराने से संबंधित था। आज हम हिंदी का फर्स्ट अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। हम आपको सबसे पहले चार्ट के माध्यम से समझाएंगे, फिर हम आपको थ्योरी के माध्यम से समझाएंगे। चलो शुरू करते हैं। यह है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में सबसे जो बेसिक है, हमने भाषा की छोटी इकाई यहाँ से आपको समझाएंगे और यहीं से शुरू होता है। इसमें जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम होती है, इनसे भी छोटी इकाई होती है स्वनिम। फिर होता है ध्वनि होती है, फिर होता है वर्ण। वर्ण होता है जिनमें वर्णों में जो संख्या होती है 52 होती है, जिनमें 35 व्यंजन होते हैं, 13 स्वर होते हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। इनको मिलाकर कुल 52 वर्ण बनते हैं, जिनमें से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है इनके तीन अंग या 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है स्वनिम, ध्वनि या वर्ण होते हैं, दूसरा है शब्द है, तीसरा है वाक्य। जिनमें से हम जानेंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे। हम आपको लास्ट में बताएंगे जो समझा के जब बताएंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। यहाँ से इसे सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई भी कहते हैं, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई भी कहते हैं। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपको पूछा जाए अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे मध्यम यानी जो बीच में है, जो 2 नंबर की है, जो इसमें बीच में है, इसे मध्यम या सार्थक इकाई भी कहते हैं। नंबर 3 है, ये सबसे बड़ी या अंतिम इकाई है, जिसे बृहत्तम इकाई भी कहते हैं। जबकि स्वनिम, ध्वनि और वर्ण को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर के आधार पर, दूसरा है व्यंजन के आधार पर। पहले हम जानेंगे स्वर के आधार पर। स्वर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है, जिससे मात्रा के आधार पर, जीवा के आधार पर, जो जीभ होती है उसके आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर और होठों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। और आपको मात्रा के आधार पर समझाते हैं, जिनमें मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लृप्त स्वर, जो कि मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से ही आपको कई पेपरों में एग्जाम में भी आया है। यहाँ से मात्रा के आधार पर 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और राजसी। जबकि दीर्घ स्वर जो होते हैं ये भी मात्रा के आधार पर होते हैं, बड़ा हा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी छोटी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। और क्लृप्त स्वर होते हैं, जैसे हम जोर से किसी को पुकारें, रा, ओ, ऐसे पुकारें, क्लृप्त स्वर होते हैं। जीवा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर होते हैं, जो हमारे जीभ का जो आगे का भाग कार्य करता है उसके आधार पर होते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। मध्य स्वर होते हैं, जो हमारी जो जीभ है मध्य भाग से टकराए, हमारे मुंह के मध्य भाग से टकराए, तो केवल एक ही होता है, आ होता है इसमें। पश्च जो जीभ का जो पीछे का भाग है, जो हमारे पीछे लगता है बोलने में, उससे टकराते हैं, तो पश्च भाग होते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। और चंद्र बिंदी भी इसी में आती है। अब देखते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर यह 4 प्रकार के होते हैं। विव्रत होते हैं, अर्धविव्रत होते हैं, समृत होते हैं और अर्धसमृत होते हैं। विव्रत में बड़ा आता है, अर्धसमृत में छोटा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ और चंद्रबिंदी भी अर्धविव्रत में आती है। समृत में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। जबकि अर्धसमृत में छोटी ए, छोटा ऊ आता है। ये आपको किसी भी बुक पे नहीं मिलेंगे। कभी किसी बुक में कहीं कुछ दिया है, कहीं कुछ दिया है, गलत ही मिलेंगे। हमने आपको क्रम बाई क्रम लिखा है और आपको समझने में आसानी होगी। और होठों के आधार पर देखते हैं, जो हमारे जो होठ हैं, जिन वर्णों को बोलने में गोलाकार बनते हैं, कुछ गोलाकार नहीं बनते हैं, इसलिए इनको होठों के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है वृत्तमुखी स्वर, जो वृत्तमुखी होते हैं, जो गोल
हमारे जो होठ गोलाकार बनते हैं बड़ों में, उन्हें वृत्तमुखीश्वर कहा जाता है। और अवृत्तिमुखीश्वर, जिनमें जो हमारे होठ हैं गोलाकार नहीं बनते, उन्हें अवृत्तिमुखीश्वर कहा जाता है। जिनमें वृत्तिमुखीश्वर हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, चंद्रबिंदी। चंद्रबिंदी भी इसी में आती है। अवृत्ति में छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटी ए, बड़ी ए, इसमें अवृत्ति में आते हैं। हमारा जो स्वरों का वर्गीकरण है यहीं तक है, और आगे जो कराएंगे, जो अगली वीडियो में आपको थ्योरिकल कराएंगे, सभी को एक एक से समझाएंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। जो कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25 होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 होती है, ऊष्म जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। इनको हम आपको जो अगली वीडियो बनाएंगे उनमें समझाएंगे आपको सभी की थ्योरी, और कैसे कैसे इनसे प्रश्न आते हैं व्यंजनों से। ध्वनि का सार्थक क्रम, ये काफ़ी एक बार ही एग्जाम में आया है, और आपको ध्यान रखना है। ध्वनि सबसे पहले वर्ण या ध्वनि आते हैं, फिर वाक्य के बाद पद बनते हैं, पद के बाद पदबंध आते हैं, पदबंध के बाद उपवाक्य बनते हैं, उपवाक्य से वाक्य आता है। अब इसका ही दूसरा क्रम है, इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे अक्षर, अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्यांश बनते हैं, वाक्यांश से वाक्य बनते हैं, और वाक्य से पूरा पैराग्राफ बनता है। आज के लिए हमारा इतना ही छोटा वीडियो है, जो हमने आपको चार्ट के माध्यम से समझाया है। जो हम कल आगे की जो वीडियो बनाएंगे, आपको इसका जो थ्योरी है उसकी पूरी थ्योरी कराएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।